हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस साइड नेहा चुग। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की। और आज का जो हमारा टॉपिक है शेर शाह सूरी एवं उसका प्रशासन। आप सबको पता है कि चैनल पर अभी फ़िलहाल मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज बात करेंगे हम थर्ड सेम की, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2 शेर शाह सूरी एवं उसका प्रशासन। फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने आपको करवा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, आज का जो चैप्टर है, जब तक आपको फर्स्ट चैप्टर आप उसको नहीं पढ़ोगे अब आपको ये सेकंड चैप्टर समझ नहीं आएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले जाके आप चैप्टर नंबर 1 करें, उसके बाद ही ये चैप्टर नंबर 2 करें। तो ये रहेगा आज का हमारा पार्ट 1। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था पानीपत की लड़ाई हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर अफगानों से सत्ता तो अवश्य ले ली थी, परंतु वह अफगानों की शक्ति को समाप्त नहीं कर सका था। पूरी तरह वो समाप्त नहीं कर सका था बाबर, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बाबर की जब मृत्यु हुई, अफगान जो है पुणे शेर शाह के कुशल नेतृत्व में एक हो गए थे। ये वही आगे जाकर बहुत बड़ा काम करता है। 1540 से लेके 1545 तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। शेर शाह ने अपनी सैनिक प्रतिभा दिखाई और राजनीतिक दूरदर्शिता को अपनाते हुए उसने मुगलों को क्या कर दी, चुनौती दी थी। चुनौती का जो है प्रत्युत्तर हुमायूं, जो कि आप कह सकते हो बाबर का बेटा, बाबर का बेटे का क्या नाम था, हुमायूं। इसलिए कह रही हूँ कि पहले की वीडियो आपने देखनी है। चुनौती का जो प्रत्युत्तर जो है हुमायूं ने देने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो उस चीज़ को उसमें सफल नहीं हो सका। शेर शाह ने केवल उसको पराजित तो किया ही किया, किसको, हुमायूं को, बल्कि उसको भारत से छोड़ने के लिए विवश भी कर दिया कि निकल, भारत से निकल। अब वो आप बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि भारत से कब निकाला गया था हुमायूं को शेर शाह द्वारा। तो कमेंट सेक्शन में आप सबने बताना है। शेर शाह सूरी के नेतृत्व में स्थापित जो राज्य था वो कहलाया आपका द्वितीय अफगान साम्राज्य। क्या कहलाया? द्वितीय अफगान साम्राज्य। शेर शाह ने यहाँ पर जो था शासन किया 5 साल तक, और 5 साल में इसने बहुत सारी महत्वपूर्ण जो है सफलताएं प्राप्त की। और जो वो आपका टाइम पीरियड है वो है 1540 से 1545। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। इसी टाइम पीरियड के जितने भी सन आएंगे और उसके जो काम हैं आपको उतने ही जो याद रखने हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। और शेर शाह द्वारा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना और उसका विस्तार, चलिए इसको अब ध्यान से हम पढ़ते हैं। शेर शाह का जन्म हुआ था 1472 में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम जो था शेर शाह का वो था फरीद। पिता का नाम था हसन खां, जो कि एक जौनपुर का जो है छोटा सा जागीरदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार जो एक था जिसका नाम था बहार खां। नेम सारे आपने याद रखने हैं। पिता का नाम था हसन खां, दक्षिण बिहार का एक सूबेदार था, उसका नाम था बहार खां लोहानी। इसने क्या करा था कि इसको शेर खां की उपाधि दी थी। शेर शाह को इसने उपाधि दी थी शेर खां की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे इसी की जो है बीवी से ये विवाह करता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहार खां जो है लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की क्या दी थी, उपाधि दी थी, और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक इसको नियुक्त कर दिया था। किसी किया था? आपके शेर शाह को। ठीक है, तो इतनी बात जो है आपको याद रखनी है। बचपन का नाम, पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ, किसने इसे शेर खां की उपाधि दी, और अपने पुत्र जो है जलाल खां का संरक्षक जो है जो आपका जलाल खां है, इसका संरक्षक किसे नियुक्त किया कर दिया गया था? तो शेर शाह को कर दिया गया था, जिसे वह शेर खां कहता था। ठीक है, उम्मीद है याद हो गया होगा। शेर खां ने चंदेरी की युद्ध में मुगलों यानी बाबर की ओर से ये लड़ा था। उस समय जब चंदेरी का युद्ध हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताएंगे कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। और उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। अगर मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया ना तो मुगलों को एक बार तो मैं भारत से ज़रूर निकाल दूंगा। और ये दिन आया भी सही। ठीक है, ये दिन आया भी सही, लेकिन जो है हुमायूं की जो री एंट्री हुई तब जो है द्वितीय जो अफगान वंश जो इसने स्थापित किया था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। लेकिन एक बार तो इसने ये चीज़ करी है। ठीक है,
बहार खां जो लोहानी था ना, अभी ये जो बहार खां लोहानी मैंने आपको पढ़ाया, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शेर खां ने, जो इसकी विधवा थी, इसकी औरत दुद्दू बेगम, नाम याद रखना है आपने, दुद्दू बेगम से इसने विवाह कर लिया था। इसी तरह जो शेर शाह है वो दक्षिण बिहार का शासक बन गया। समझ रहे हैं आप? इसकी बेगम से विवाह किया, इसकी औरत से विवाह कर लिया, तो इस तरह वो दक्षिण बिहार का शासक बन गया। शेर खां ने अपने प्रबंधन जो है दक्षिण बिहार के काल में योग्य और विश्वास पात्र जो है व्यक्तियों को, सभी को इसने भर्ती किया था, जो उसके जो है योग्य हों, ठीक है, और विश्वास पात्र हो, जिनके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकता हो। 1529 की अगर हम बात करें तो 1529 में शेर खां ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में जो था भाग लिया था। ठीक है, महमूद लोदी की ओर से घाघरा का युद्ध कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, जिसमें जो आपके अफगान थे वो क्या हो गए थे, वो हार गए थे। 1529 में ही बंगाल के शासक नुसरत शाह को इसने पराजित कर दिया था, और उसके बाद शेर खां ने हजरत आला की जो है उपाधि धारण की थी। मैंने आपको इसमें क्या पढ़ाया है, इसके घाघरा के युद्ध के बारे में बताया है, चंदेरी का युद्ध जो है आपने बताना है कब लड़ा गया था, ठीक है, और जो है इसमें आपको हजरत आला की जो है उपाधि दी गई थी, तो वो किस उपलक्ष्य में दी गई थी, जब इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को जो है हराया था, तब इसको हजरत आला की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, आज का सिर्फ और सिर्फ इतना ही वीडियो रहेगा, और जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किए हैं तो उसका ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना ही देना है। पार्ट 2 जो है हम कल करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मैक्सिमम लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो पहले जो है, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि चैप्टर नंबर 1 को आपने पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया है तो उसे रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किए हैं उनके आंसर देने हैं, तभी जो है आप कह सकते हो कि पार्ट 1 आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पार्ट 2 हम कल करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।